ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों प्यार स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, विजय श्रीकांत में ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंता और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो परमात्म विषय का वर्ण हुआ है, उस सबकी एकता करते हुए अन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्ण आगे के दो श्लोक में करते हैं। व्यक्तो अक्षर इतयोक्त सतमाहु प्रमामं गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार नहीं आती, वह मेरा परम धाम है। अर्जुन, अव्यक्तोक्षरम तदाम परमम मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 39वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको मामय कहा गया है, तथा 8वें अध्याय के 30 श्लोक में अक्षर ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में मामय, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनुशासी ताराम है आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में मामय, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन कहा है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, तो उसी को परम गति अर्थात श्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी, अमृत, शाश्वत, धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए श्लोक में सबकी एकता का वर्ण किया गया है। मनुष्यों की रुचि, निश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने और अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थ में भिन्नता रहती है, ऐसे परमात्मा के प्राप्त न होने पर, अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासना में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करे, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करे, चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करे, अंत में सबको एक ही परमात्मा में प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक है वे सभी पुनरावृत्ति है, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में है और विनाशी है। पर तो भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के प्रवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुष रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव है अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुँच से प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर फिर जो जीव लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सब संतजन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों प्यार स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था,
तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, विजय श्रीकांत में ताज भी पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंता और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो परमात्म विषय का वर्ण हुआ है उस सबकी एकता करते हुए अन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्ण आगे के श्लोक 2 श्लोक में करते हैं। व्यक्तो अक्षर इतयोक्त सतमाहु प्रमामं गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तदाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में आती वह मेरा परम धाम है। अर्जुन, अव्यक्तोक्षरम तदाम परमम मम, भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 39वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको मामय कहा गया है तथा 8वें अध्याय के 30 श्लोक में अक्षर ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में मामय, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनुशासी ताराम है आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में मामय, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन कहा है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं।